हम देखते हैं आज कि आप मिथुन राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। एंड इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 111 या हर हर महादेव थैंक यू यूनिवर्स कोई कुछ ऐसा लिख सकते हैं जिससे आपसे ये एनर्जी कनेक्ट कर सके। ओके, पहले हम लोग करियर से रिलेटेड करते हैं रीडिंग कि मिथुन राशि वालों के लिए करियर में क्या न्यूज़ आ रही है, 2026 में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन से मौके आ रहे हैं जिससे आप और अच्छे से ग्रो कर सकें। चलिए देखते हैं। ठीक है। देखिए, आप ना अपने करियर से रिलेटेड जो भी डिसीजन है आपके, एक सेकंड, जो भी डिसीजन है वो आप किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि आपको लगे लोग है ना आपका फ़ायदा उठा सकता है। आप प्लानिंग नहीं बताएंगे, आपको क्या करना है ये सब कुछ भी नहीं बताने वाला है, किसी को भी कुछ शेयर नहीं करना। आपके करियर में बिग चेंजेस आ रहा है, बिग चेंजेस ऐसा आ रहा है क्योंकि आपको 2026 में आप सोचेंगे अगर आपको बगैर मेहनत के ही कुछ मिल जाए एंड आप मेहनत ना करें, आगे जितनी आप मेहनत करें उतना ही फल मिलेगा। ये आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहा है, तो इसलिए आपको अपने आप को कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कितनी मेहनत करनी, कितनी सफलता चाहिए। अगर आपने मेहनत नहीं की 2026 में करियर में तो आपको बिल्कुल भी मतलब वो नहीं मिलेगा फल की। फिर आप चिंता मत कीजिएगा, उतना डिले होते चले, आप उतने पीछे होते चले जाएंगे। इसलिए बोला जा रहा है आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ही सफलता पाएंगे और आपके में करियर में बहुत ज़्यादा बिग चेंजेस आ रहा है, मतलब ट्रांसफर हो जाएगा। आप कोई सा अपने स्किल पर वर्क कर सकते हैं इस टाइम, या फिर अम, या फिर आप जो जिस जिस लाइन में है वो लाइन चेंज कर सकते हैं, या फिर दूसरा करियर आप अपना सकते हैं। बट यहाँ कहा जा रहा है अगर करियर से रिलेटेड कोई सा भी आपको डिसीजन लेना है आप ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एंड यहाँ से बार बोला जा रहा है कि काफ़ी लोगों की नज़र आप पर रहेगी करियर से, क्योंकि आप जब ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिक ही सभी की नज़र आप पर चली जाएगी। तो इससे बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ अपनी प्लानिंग को प्रॉपर मत बताइए, मत किसी को भी मत बताइएगा, ठीक है। बट बताए क्या, इससे पहले मैंने रीडिंग की थी और उसमें थोड़ा सा कुछ कट हो गया था वीडियो, तो उसमें भी द डेविल सेम कार्ड आया था, सेम कार्ड आए थे। सेम एडवाइस फिर से आ रही वैसे ही, फिर से मैंने सफल किया, फिर से उससे कार्डों को मिक्स किया, फिर इसके बाद सेम से आई, फिर से द डेविल आ गया। तो इसलिए ये कंफर्म है कि लोगों की नज़र आप पर रहेगी। आपको अपनी प्लानिंग नहीं बतानी है किसी को कि आपके क्या आगे और ज़्यादा गोल्स हैं, कुछ भी आपको कुछ भी नहीं बताना। उन लोग से सबको बचा, मतलब कि काफ़ी लोगों से आपको बाउंड्री करके रहना। अगर आप बाउंड्री करके रहेंगे ना तो तभी आप मतलब ज़्यादा और ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। काफ़ी लोग आपको ताक झाक करने की कोशिश करेंगे, बट आप क्या है सबको साइड में कर दीजिएगा। एंड पता जब भी आप स्टक फील करें, कुछ आपको समझ में ना आए, तो किसी ऐसे पर्सन से आपको एडवाइस लेने के लिए बोला जा रहा है जो उसी लाइन में सक्सेस हो, जिस लाइन में आप जाना चाह रहे हैं, जिस लाइन से रिलेटेड आपको करियर में ग्रोथ चाहिए। तो उसमें ऐसे लोग से आप एडवाइस मत लीजिएगा जिसने वो सक्सेस अचीव ही नहीं करी फिर भी आपको एडवाइस दे रहा। नहीं, आपको ऐसे लोगों से एडवाइस नहीं लेनी है। एंड बोला जा रहा है कि आप करियर से रिलेटेड ऑफकोर्स ग्रोथ मिलेगी एंड आपके अंदर वो पावर है जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। एंड हर चीज़ आपके पास, रिसोर्सेज भी आपके 2026 में आएंगे। करियर से रिलेटेड ग्रोथ होने के लिए आपके पास जितने आपको रिसोर्सेज चाहिए वो सारे आएंगे। आपको अगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप सन से अगर रिलेटेड रेमेडी करेंगे या फिर सूर्यनारायण भगवान को जल ढारना हो, एंड कोई सी भी रेमेडी करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। एंड गुड न्यूज़ ज़्यादा दिख रही है मुझे कि साल के लास्ट तक ये आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है अपने करियर से रिलेटेड। जून से सितंबर तक, जून से सितंबर के महीने में आपके लिए करियर से रिलेटेड जो दिन है, डेज है, वो आपके लिए आपके फेवर में होते चले जाएंगे जून से सितंबर तक। सितंबर, जून से सितंबर। बट आपको क्या है ना यहाँ कहाँ पर अप्रैल में थोड़ी सी ग्रोथ दिखेगी। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जून से, अप्रैल से स्टार्टिंग हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी आपके, थोड़े से वो काफ़ी सारे सोर्सेज खुल जाएंगे थोड़े से। बट जून में आप प्रॉपर सब कुछ समझ जाएंगे, आपके पास रिसोर्सेज डबल हो जाएंगे। एंड अगर आप विदेश जाने की भी सोच रहे हैं ना तो हाँ, अगस्त से नवंबर के बीच में आप विदेश जा सकते हैं। अगर पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं विदेश जाने के लिए या फिर जॉब के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं तो आपके ये अगस्त से नवंबर के बीच में आपके लिए बहुत अच्छा महीना है। आप इसमें इजली जा सकते हैं, कोई भी अड़चने नहीं आएंगी।
बट आपको करियर से रिलेटेड यही एडवाइस दी जा रही है कि प्लीज़ आप जो भी एडवाइस लीजिएगा एक्सपीरियंस आदमी से लीजिएगा, जो बड़े हों आपसे और उन्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस नॉलेज हो हर चीज़ के बारे में, उनसे ही लीजिएगा। और जिससे नॉलेज ना हो फिर भी वो ज्ञान बखा रहे आपके सामने, तो आप मत लीजिएगा। एक बात और, यहाँ से जनवरी से मार्च तक थोड़ी सी आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। करियर में थोड़ी सी रुकावटें डालेंगी, द डेविल का कार्ड है ये। जनवरी से मार्च तक की एनर्जी है, बस इसके बाद ये लोग हट जाएंगे ऑटोमेटिक ही, क्योंकि आप बाउंड्रीज क्लियर कर लेंगे और इन लोग से निपटना स्टार्ट। जैसे आप देखिए इन लोग से दूरी बनाएंगे एंड इन लोग को कुछ वजह बताएंगे नहीं, ये लोग आपसे कर नहीं पाएंगे और प्रोटेक्शन आपको भर भर के मिल रही है। ये इसलिए ये लोग आए हैं आपके लाइफ में, करियर में। इसलिए ये अड़ंग मतलब कि अड़चने पैदा करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में मतलब करियर से रिलेटेड ट्रांसपेरेंट आ रहा है, मतलब कि बिल्कुल बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में करियर से रिलेटेड। तो इस वजह से इन लोगों को भेजा है, जितना इनका रोल होगा उतना ये करेंगे अपना। तो ये लोग आपको बस जनवरी से मार्च तक ही परेशान करेंगे। इसके बाद अप्रैल से आपकी धीरे धीरे जो सिचुएशन है उनमें परिवर्तन होने लगेगा। एंड इसके बाद जून से सितंबर तक बहुत ज़्यादा आप जो भी मेहनत करेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम के इजीली सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके, यहाँ एडवाइस बस यही है, इन लोग ऐसे लोगों से बच के रहिए। और हाँ, आप जो भी अड़चने आए आप मतलब उसमें घबराइएगा नहीं। किसी के में ज़्यादा आ सकती हैं, किसी एंड किसी के में कम आ सकती हैं, बट आएंगी ज़रूर। ओके, क्योंकि ये अड़चने आपको और ज़्यादा अच्छा बेहतर बनाने के लिए, आपके करियर में चेंजमेंट लाने के लिए करा जा रहा है। एंड जो भी डिसीजन लें आप प्लीज़ सोच समझ के लें और किसी के बहकावे में आके मत लें। आप खुद अपने आप से क्वेश्चन करें कि करें वो आप ग्रोथ के लिए कर सकते हैं, इतनी मेहनत आपके अंदर, मतलब आप इतनी मेहनत कर सकते हैं, तभी कोई डिसीजन लीजिएगा। चलिए, बट यहाँ पे साफ दिख रहा है कि करियर से रिलेटेड आप कोई सा डिसीजन ले सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जब चेंजमेंट आएगा तो ऑफकोर्स डिसीजन तो लेंगे ही। और हाँ, इसी बीच में ना आप जब जनवरी से मार्च के बीच में जब ये सिचुएशन चलेगी आपको लाइफ में चेंजमेंट की, तो प्लीज़ हील रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिएगा। मेडिटेशन तो नहीं, आप एक्सरसाइज तो जरूर कर सकते हैं ना। सब सुबह 6 बजे तो सभी जग जाते हैं, तो 6 बजे आप वो कीजिएगा, रन में वॉक में जा सकते हैं, मॉर्निंग वॉक में। तो आपको बहुत ज़्यादा हील होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के पास अपना टाइम स्पेंड कीजिएगा। जितने ज़्यादा हील हो पाएंगे उतने जल्दी इन लोगों को अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। आपके करियर में उतने जल्दी ही ये लोग निकल जाएंगे, फिर अड़चने नहीं पैदा करेंगे। मून एनर्जी, आप इमोशनल नहीं होइएगा, क्योंकि ये सब आपके लिए भलाई के लिए ही कहा जा रहा है। बस आप अपने माइंड को जितना शांत रखेंगे, देखिए इधर भी बोला गया जितना आप माइंड को अपने शांत रखेंगे ना, उतने ही जल्दी आप इस एनर्जी से निकल जाएंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ की ओर बढ़ेंगे। एंड आप फिर अपने काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि आपको कहाँ जाना है अपनी लाइफ में, कहाँ नहीं जाना है, एंड कौन से आपको स्टेप लेने चाहिए कि और ज़्यादा ग्रो कर सकें। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हेल्थ से रिलेटेड आपकी 2026 में हेल्थ कैसे रहने वाली है। चलिए देख लेते हैं कि 2026 में आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। ठीक है, देखिए आपको हेल्थ को अपने इम्प्रूव करने के लिए ना काफ़ी सारे मौके मिले, बट आप उन मौक़ों को देखेंगे नहीं। आप उन मौक़ों को देखेंगे नहीं, आपको समझ ही में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि आप कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। एक्सरसाइज क्या देंगे, आपको मालूम है कि एक्सरसाइज करने से आपकी बेटर हेल्थ होगी, मॉर्निंग वॉक करने से अच्छी और ज़्यादा हेल्थ होगी, नेचर से कनेक्ट होने से आप हील होंगे। बट आप एक्सरसाइज देंगे, आप हर बहुत ज़्यादा बहाने बनाएंगे, एंड आपको सब पता है, बट फिर भी कोई अगर ये एडवाइस देगा कि तुम ऐसा कर लो तो इससे ज़्यादा बेटर हेल्थ हो जाएगी, नहीं, आप एक्सरसाइज देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप कंफर्ट जोन से अपने बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि आपके लाइफ में चेंजमेंट आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा मुझे चेंजमेंट दिख रहा है। तो आपकी ये एक्सरसाइज ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। आप अगर ज़्यादा वो करेंगे एंड एक्सरसाइज, क्योंकि आपको नींद की प्रॉब्लम होने लगेगी, पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, एंड स्ट्रेस भी हो सकता है आपको। तो इसलिए आपको ज़्यादा से आपको बेबस में ही अच्छा रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, एंड अपनी सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एंड देने लगेंगे, ये मुझे दिख रहा है अप्रैल के बाद से ही आप देने लगेंगे। अगर हो सकता है आपने मेरी रीडिंग देखी हो तो पहले से ही ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, अच्छे से रूटीन मेडिटेशन एंड वर्कआउट कुछ भी अपने इंक्लूड कर सकते हैं अपनी बेटर हेल्थ के लिए। आप जब आप अपनी हेल्थ अच्छी कर लेंगे ना, तो आपको मनी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा ग्रोथ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जब आप हेल्दी से मतलब हेल्थ अच्छी होती है जब आपकी, तो ऑटोमेटिक ही फिर हम वो और ज़्यादा हम करियर में हर जगह पर और बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इस वजह से बोला जाता है कि हेल्थ आप अच्छी रहेगी। जब आप पड़े ही रहेंगे बिस्तर में तो फिर आप कैसे अच्छा कर पाएंगे अपनी लाइफ में। एंड काफ़ी आपको इससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है, एंड आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, एंड कुछ भी करने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाएंगे।
किंग्स अनक्यून। देखिए आप प्लीज़ एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट मेंटेन कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को, बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। अपने हेल्थ में तो देखने को मिलेगी ही, करियर में भी मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा। बट फिर उसके बाद ना आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं खुल के। जो आपको खाना है तो खा सकते हैं एक हफ्ते में, पर रोज नहीं, हाँ हफ्ते में। एंड फिर जो आपको प्रॉब्लम होती थी, स्ट्रेस होता था, वो सब रिलीज हो जाएगा इसी हेल्दी डाइट एंड योगा मेडिटेशन के थ्रू है। एंड मॉर्निंग वॉक भी अगर नहीं कर सकते ज़्यादा, तो पहले मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कीजिए। या फिर आपका ना जो सोने का टाइम है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, वो बहुत ज़्यादा बेकार है। आप बहुत लेट नाइट में सोते हैं, तो इस वजह से आपको नींद की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि आप अभी नहीं, स्टार्टिंग में नहीं पता पड़ता है, बट कुछ दिन बाद खुद पता पड़ने लगता है कि नींद ही नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। आप 2-2 बजे तक, फिर भी अगर आप जल्दी सोगे तो फिर भी 2 बजे ही आएगी, क्योंकि आपने वो हैबिट बना लिया उस नींद की। और देर से जगना, नींद ना आना, तो इस वजह से आपको बोला जा रहा है प्लीज़ आप अपने रूटीन को देखिए, चेक कीजिए और हेल्दी डाइट लीजिए और अच्छा सा एक रूटीन बिल्ड कीजिए, जिससे आप बहुत ज़्यादा मनी अट्रैक्ट करेंगे। और बहुत, मैं सच में बताऊँ क्या, कैसे एक्सप्लेन करूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हेल्दी हो जाएंगे, माइंड बहुत हेल्दी होगा और क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। एंड सेलिब्रेशन में मतलब कि आप फिर अपने आप को जिएंगे। जो अब काफ़ी सारी चीज़ें हेल्थ बेकार होने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर अपने मतलब कि पेन ही में घुसे रहते हैं। कुछ भी पेन हुआ या उसी पर ही घुसे रहते हैं। इस वजह से जब आप हेल्दी हो जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में देखेंगे एंड इन्जॉय भी करेंगे। फैमिली के साथ इन्जॉय करना है, पार्टीज़ करना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट प्लीज़, हाँ आप प्लीज़ कंफर्ट जोन से निकलिए, यहाँ पर यही बोला जा रहा है, और बहाने मत बनाइए। एंड आपको सब कुछ काफ़ी लोग सलाह भी दे रहे हैं, बट आप उनसे देख ही नहीं रहे, उस सलाह को मान ही नहीं रहे हैं। एडवाइस देख लेते हैं। एडवाइस मुझे यही लग रही है नॉर्मल, कि बस आप कंफर्ट जोन से निकलिए एंड अपने हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए। ओके, जब आपको हेल्थ इंप्रूव करनी है तो प्लीज़ कंफर्ट जोन से तो निकलना ही पड़ेगा आपको। देखिए आपको यहाँ भी बोला जा रहा है कि अच्छे, जब अपने आप ये लो फेस को हटा देंगे एंड अनहेल्दी लाइफ हटा देंगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने वाले हैं एंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर भी सेम मैसेजेस आया है कि आप जब अपनी लाइफ की डस्ट हटा देंगे, डाउन मतलब डाउन रहना, ये सब फीलिंग हट जाएगी, स्ट्रेस हट जाएगा और सब कुछ रूटीन बिल्ड हो जाएगा, तो आप उसमें आप अपने लाइफ में बहुत अलग ही चेंज देखेंगे। मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही बताएंगे कि बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आया आपकी लाइफ में। चलिए देख लेते हैं। एक चीज़ और, हाँ यहाँ पर दिख रहा है कि केतु के प्रभाव से ना आप अपने पुराने जो पैटर्न है वो ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने को आपको ताकत मिलेगी, बस ये केतु के हिस्से हो सकता है। और मुझे केतु की यहाँ एनर्जी साफ साफ दिख रही है। तो सो प्लीज़ एंड आप इतना ज़्यादा सोचिएगा ना, वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगी आपकी जब लाइफ में केतु की एनर्जी इंक्लूड होगी। और मुझे दिख रही है साफ साफ आपका इस ईयर 2026 में मुझे टैरो एंड हीलिंग, ये मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्प मतलब कि इंटरेस्ट होते हुए दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लव लाइफ में क्या चेंजमेंट आने वाला है 2026 में। ठीक है, देखिए 2026 में आप तो पहले इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देंगे लव लाइफ के ऊपर एंड, बट आप अपनी ग्रोथ की ओर ही ध्यान देंगे एंड कैसे ज़्यादा अच्छे से अपने लाइफ में और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे सकें, इस पर ही ध्यान देंगे। बट ये आप बस अपनी आप पार्टनर मत ढूंढिएगा, ठीक है। फ्लो के साथ बहते जाइए, सिचुएशनों के साथ बहते जाइए एंड भगवान जब यूनिवर्स चाहेगा तो आपको ज़रूर ही अपने टाइम पर ही मिलेगा पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़े से जो मतलब कि जून से जो अप्रैल से जून के बीच है, अप्रैल से जून के बीच का जो समय है, ये आपके लिए टेस्ट जाएगा। अगर आप रिलेशनशिप में है ना, तो वो टेस्ट लाएगा, आपको देखेगा कि परखेगा कि आप क्या करते हैं। ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट होंगी जिसमें आज आपने सोची ही नहीं होंगी, वो इसलिए होंगी ना क्योंकि आपका टेस्ट है। एंड इस जो आपका अगर रिलेशनशिप में है तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम किया जा रहा है, या फिर एंड जो अगर आप सिंगल है तो ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट होंगी ना कि आप अपने पार्टनर तक पहुंच जाए। अगर आप किसी को लाइक करते हैं एंड वो आपको इतना सपोर्ट करेगा तो आप ऑटोमेटिक ही प्रपोज कर देंगे, तो आपको सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। अगर कोई आप किसी को लाइक करते थे, आपका पार्टनर मतलब ऐसी सिचुएशन है मुझे क्रिएट होते हुए दिख रही है कि आप अपने पार्टनर तक पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिकली, बिगर प्लानिंग के। वो यूनिवर्स प्लान कर रहा है
एंड अगर आप सिंगल नहीं है, रिलेशनशिप में है, तो आपके लिए क्या है कि भर भर के टेस्ट आ रहा है, क्योंकि आपका जो रिलेशन है उसे स्ट्रॉन्ग करना है। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है, क्योंकि आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है मिथुन राशि वालों। और लेकिन आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जनवरी से अप्रैल तक के बीच में कोई पुराना व्यक्ति जो चला गया था आपकी लाइफ से, निकाल दिया गया था, या फिर आपने ब्रेकअप हो गया था, वो पुराना वापस आने की कोशिश कर सकता। बट ये डिसाइड आपको करना है कि अगर आपको पुराना पैटर्न मतलब पुराना पैटर्न रिपीट करना है, तो आप उसे वेलकम कीजिए अपनी लाइफ में। अगर आपको लगता है वो चेंजमेंट दिखाएगा, क्योंकि जब वो आएगा लाइफ में अपने वापस, तो चेंजमेंट दिखाएगा कि वो कितना चेंज हो गया, उसके थॉट प्रोसेस कितने अब अच्छे हो गए हैं, एंड वो बहुत अब पॉजिटिव सोचने लगा है। तो इसलिए बोला यार प्लीज़ आप देख लीजिएगा कि वो आपके लायक है या नहीं। चेंजमेंट ऐसे फेंक ही रहा है, तो मेरे ख्याल से तो आप मना कर दीजिए, क्योंकि बस आपको यूनिवर्स टेस्ट कर रहे हैं, ये टेस्ट के लिए ही आएगा। करियर में भी आपके लिए कितना जनवरी से मई तक दिख रहा था टेस्ट आएगा, एंड इसमें भी आपका आएगा। पर यहाँ पे क्या है कि मई से सितंबर तक आपका कोई कनेक्शन आ रहा है, ये ऑनलाइन हो सकता है, आप ऑनलाइन मिल सकते हैं। जो आपका पार्टनर जो आ रहा है इस टाइम, वो ऑनलाइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप मिल सकते हैं। ये सोलमेट टाइप से होगा, थोड़ा सा कनेक्शन अच्छा होगा, स्मूथ चलेगा, बट फिर भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि अच्छा कनेक्शन आने के पहले एक बुरा कनेक्शन आता है। और देख लीजिएगा, क्योंकि जो रियलिटी सोशल मीडिया में दिखती है वो सही नहीं होती है, उस रियलिटी कुछ और ही होती है। वो दिखाते हैं अच्छे पर्सन हैं, बट होते हैं अग्रेशन ईगो वाले, इस क्यूट से दिखाते हैं, बट ऐसा नहीं है, अपोजिट ही पर्सनालिटी होती है। तो इसलिए उस बहकावे में मत पड़िएगा, एंड बट देख लीजिएगा कि वो आपके लायक है या नहीं, तभी आप कुछ आगे बढ़ाइएगा। कुछ लोग का फॉरेन से भी दिख रहा है मुझे, कि कोई फॉरेन से भी आ सकता है आपकी लाइफ में। अगर आप कोई फॉरेन व्यक्ति रह रहा है, आप उधर से उसे लाइक करते हैं, बातें होती हैं आप दोनों की मैसेजेस में, तो फिर आप ये बोला जा रहा है कि वो आप दोनों का रिलेशन है और ज़्यादा गहरा होगा 2026 में। आपको बोला जा रहा है कि अपने साथी के करियर या फैमिली के कारण थोड़े से डिस्टेंस महसूस आप कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर के बाद स्थितियाँ और अच्छी होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, हेल्थ हो गई, करियर हो गया, लव हो गया, एंड देखते हैं इसमें एडवाइस क्या है आपकी। एडवाइस यही है, क्योंकि हर जगह चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, तो आप जितना जितना हील हो सके अपने ऊपर ध्यान दें, वही बेटर रहेगा। देखिए क्योंकि जब परिस्थितियों में सुधार होना स्टार्ट होगा अप्रैल के बाद से, तो आपको ऐसा लगेगा, यूनिवर्स बोलेगा कि आपसे कि आप बस मांगो, क्योंकि आपने अभी टेस्ट पास किया है, नई सिचुएशन को अपनी लाइफ में अलाउ किया है, अपने आप को थोड़ी सी जो बेकार लोग थे एंड जो आपके लाइफ में कचरा था वो आपने निकाला, आप थोड़ी खाली हुए हैं, एंड तभी नई, जब आप खाली हो जाएंगे थोड़े से, तभी आप नई चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए यूनिवर्स कह रहा है कि प्लीज़ मांगो आप, वो सुन रहा है, एंड सही टाइमिंग आने पर आपको वो रिजल्ट जरूर देगा। देखिए ऑल ऑफ मैं पूरी रीडिंग बताऊं, तो जनवरी से मार्च तक की शुरुआत में आपकी थोड़ी सी पब्लिक इमेज अच्छी हो सकती है, एंड जून अप्रैल में धन आपके सॉरी मनी एंड करियर से रिलेटेड जो सिचुएशन है उसमें उछाल आ सकता है। एंड जुलाई से सितंबर में अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं, या फिर कोई फॉरेन में घूमने का आपका प्लान है, कोई ड्रीम है, ये सब पूरा हो सकता है। सितंबर से अक्टूबर नहीं, अक्टूबर से सितंबर के बीच में ना, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर सोशल मीडिया पर अपना मतलब कि रील्स बनाते हैं वगैरह, जो भी करते हैं, वीडियो बनाते हैं, ब्लॉगर हूँ हैं, तो आपको नेम फेम मिलने के बहुत बड़े चांसेस हैं। अक्टूबर से सितंबर के बीच में आपकी कोई रील वायरल हो सकती है अचानक, या फिर आपको एंड इतने बड़े कोई सा ब्रांड का वो आ सकता है, ब्रांड से कोलैबोरेशन आपको आ सकता है, कोलैब कर सकते हैं आप ब्रांड से। बस यही दिख रहा है, एंड आपको थोड़ा जहाँ जहाँ मैंने बताया है वहाँ पर आप थोड़ा सा अपने अलर्ट रहिए। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।